In this video, I am going to discuss exercise 8 SK Mappa book 9th edition, and this is on page number 172. So question number first says that establish the convergence. क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले. Establish the convergence. Establish the convergence and find limit un and find limit n tending to infinity un. ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें बतानी है, जिसमें पहली जो है दिया हुआ है पहला un इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस 1/3n पावर n. ओके, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है. हमें क्या करना है, इसका कन्वर्जेंस बताना है और साथ में इसकी लिमिट बतानी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे. तो कन्वर्जेंस बताने के लिए अगर हम इफ आई कैन शो if I can show that un is bounded, that un sequence is bounded, एक तो बाउंडेड बता देंगे and have unique limit point, have यूनिक लिमिट पॉइंट. देखो, अगर बाउंडेड हो जाती है सीक्वेंस और उसके पास में सिर्फ एक लिमिट पॉइंट होता है, यूनिक लिमिट पॉइंट होता है, तो यहाँ से हम इम्प्लाई कर देते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट मिल करके बता देती है कि आपका जो यूएन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस. ओके, एंड जो इसकी जो यूनिक लिमिट पॉइंट जो आता है ना, वही जो लिमिट पॉइंट होता है वही उस सीक्वेंस की लिमिट भी हो जाती है, उसी को हम लिमिट बोल देते हैं. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये जो हमें यूएन दिया हुआ है इस यूएन को बाउंडेड बताने का ट्राई करेंगे. बाउंडेड बताने के लिए क्या कर सकते हैं कि देखो, सबसे पहले ये जो n है, n कहाँ से आ रहा है हमें ये देखना चाहिए कि n आ रहा है नेचुरल नंबर्स में से. तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं. तो सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, मतलब सबसे पहली जो टर्म होगी वो क्या होगी. पहली टर्म इसके निकाल लेते हैं, क्या है पहली टर्म. तो u1 जब हम इसमें निकालेंगे n की वैल्यू 1 रख करके, n की वैल्यू 1 रख करके u1 इसमें जब हम निकालेंगे तो 1 प्लस 1/3 पावर 1. ओके, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा 4/3 और पॉइंट्स में जब इसको निकालेंगे तो ये आएगा 1.333 एंड सो ऑन. इस तरह से ये चलता जाएगा. ओके, अभी इसकी कुछ टर्म्स और निकाल लेते हैं. अभी इसमें u2 भी निकाल करके देख लेते हैं क्या आता है इसके अंदर. ठीक है, अब u2 निकालते हैं तो u2, अभी ये बताऊंगा कि ये निकाल क्यों रहे हैं हम, u2 u3 u4 ये सब हम क्यों निकाल रहे हैं, ये आगे बताऊंगा मैं इसमें. ठीक है, तो u2 कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 1 ओवर एंड यहाँ पे 3n था तो 3n मतलब 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 आ गया 6, और इसकी जो पावर है वो लग जाएगी 2. ठीक है, n पावर n लग जाती है. 6 1 जा 6 ओवर 7/6 पावर 2, इट मीन्स 49/36. और 49/36 को जब हम सोल्व करते हैं तो हमें जो भी वैल्यू मिलती है वो हमें वैल्यू मिलती है 4/3 से तो बड़ी ही वैल्यू मिलती है. कैसे मिलती है, देखो 4 और 3 को दोनों को 12 से मल्टीप्लाई करो, इनका जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर उसको सेम करने का ट्राई करो, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 12 4 जा 48 एंड 12 3 जा 36. तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उससे डिसाइड हो जाता है कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है और कौन सा छोटा है. तो यहाँ से हम इम्प्लाई कर देंगे ना कि U2 जो है वो बड़ा है
u1 से। ओके, u2 बड़ा है u1 से। अभी u1 जो है वो खुद कितना था 1.333 ऐसा कुछ था, u2 उससे भी बड़ा है, ठीक है, u3 उससे भी बड़ा आएगा, u4 उससे भी बड़ा आएगा। इसी तरह से हम जब आगे देखते जाएंगे तो u3 जो आएगा वो u2 से बड़ा आएगा, u4 जो आएगा वो u3 से बड़ा आएगा, u5 जो आएगा वो आएगा u4 से बड़ा। तो इस तरह से ये जो सीक्वेंस बनेगी ये बनेगी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, u1 फिर u2 फिर u3 फिर u4 एंड सो ऑन। इस तरह से ये सीक्वेंस चलती जाएगी। तो यहाँ से पता चलता है कि un इज ए मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमें मिल गई और इसका जो लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड u1 मिल गया हमें। यहाँ से सीक्वेंस शुरू हो रही है तो मतलब ये एक इसका लोअर बाउंड हो गया, लोअर बाउंड, ठीक है। अगर इसका अपर बाउंड भी हम पता कर लें, अपर बाउंड कहाँ पे मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा। अपर बाउंड भी अगर हम पता कर लें किसी तरह से तो हम कह सकेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस बाउंडेड है। और बाउंडेड बताने के बाद में हम इसकी लिमिट पॉइंट देखेंगे कि एक से ज़्यादा आ रहे हैं या फिर एक है। अगर एक मिल जाता है तो हम कह पाएंगे कि ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से अभी हम इसका अपर बाउंड देखते हैं। अपर बाउंड के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, un के ऊपर जब लिमिट लगाते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, जब हम यहाँ पे इसकी लिमिट लगाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1/3n पावर n। ओके, अभी देखो इसको ना यहाँ पर जो वैल्यू है वही वैल्यू इसकी पूरी पावर में होनी चाहिए। तो उसको हम चेंज करने के लिए कैसे करेंगे, लिमिट, अभी एक कॉन्सेप्ट और बताऊँगा, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी बताऊँगा आपको, ठीक है। अभी देखो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n पावर 3n। ओके, अब इसको दोनों को मतलब इनको सेटिस्फाई करने के लिए हम ऐसा क्या लगाएं इसकी पावर ताकि वापस से हमें n मिल जाए। तो हमने 3n लगाया था तो 1/3n कर दो, यहाँ से क्या कर दो 1/3n। देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था हमने तो 3 से यहाँ पे डिवाइड कर दो ना, 1/3 लगा दिया। तो अब जा कर के हमें वापस से ये मिलने वाला है। तो जब हम अंदर वाले इस टर्म की लिमिट निकालते हैं तो हमें उसकी लिमिट मिल जाती है e के इक्वल, और e की जो पावर है वो कितनी मिल जाती है बाद में हमें 1/3। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर un की जो वैल्यू है वो वैल्यू आएगी e की पावर 1/3। अब इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, देखो कॉन्सेप्ट लगेगा अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकाली जाती है 1 + a/n पावर n पर, तो उसकी जो लिमिट आती है वो आती है e पावर a के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए और दोनों ही इन्फिनिटी की ओर टेंड करनी चाहिए, तब जाकर के हमें उसकी लिमिट मिल जाती है e पावर, जो यहाँ पर जो वैल्यू है उसके न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसके पावर में लग जाती है e के। ओके, तो यहाँ से इसकी लिमिट निकल करके आएगी e पावर 1/3। ओके, अभी देखो इसको क्या हम un को बाउंड कर सकते हैं, un को ऊपर से बाउंड कर दिया हमने e पावर 1/3 और नीचे से बाउंड कर दिया हमने, किससे बाउंड कर दिया 4/3। यही तो आया था आपका u1 यही तो आया था, ठीक है। तो un जो है वो बाउंडेड भी हो गया और उसकी यूनिक लिमिट मिल गई हमें, यूनिक लिमिट पॉइंट का मतलब ही हो जाता है उस सीक्वेंस की लिमिट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं इतना कुछ नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से हम करते हुए चलेंगे। अभी मैंने जो एक्सप्लेनेशन की उसी एक्सप्लेनेशन से होगा, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि un आपका दिया हुआ है 1 + 1/n² पावर n²। अब इसकी जब हम लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, तो देखो ये वाली जो टर्म है वो भी इन्फिनिटी की ओर जा रही है,
इसकी जो होल पावर है वो भी इन्फिनिटी की ओर जा रही है, और 1 प्लस समथिंग अपॉन एन स्क्वायर मतलब समथिंग अपॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी टाइप कुछ है। तो ये जो टर्म है, इस टर्म में अगर n को इन्फानाइट टेंड करवाते हैं तो ये टेंड कर जाता है e की ओर। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख पाएंगे कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un की जो लिमिट है वो e के इक्वल आ गई। ठीक है, अब इसको करना है बाउंड। बाउंड करने के लिए आप n की वैल्यू 1 रख दो। n की वैल्यू 1 रखोगे तो un की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 1 ओवर 1 पावर 1 मतलब कि 2 आ गई। अब इन्फिनिटी पर तो e आ रही थी, तो मतलब un को बाउंड कर दिया तो ये e से तो छोटा ही होगा और 2 या 2 से बड़ा होगा। ओके, e की जो वैल्यू खुद ही होती है 2 पॉइंट समथिंग। ओके, तो हमने इसको बाउंडेड कर दिया और इसकी एक यूनिक लिमिट पॉइंट आ गई। हैंस हम बोल सकते हैं un जो है वो क्या कर जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। un क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट क्वेश्चन नंबर 3 से इज दैट un is equal to 1 plus 1 over 3 plus 3n plus 1 पावर, इसकी जो पावर है वो n दी हुई है। अभी हमें ना ये वाली टर्म और उसकी पावर उसको सेम करना होगा। तो यहाँ पर 3n प्लस 1 ना, यहाँ पर 3n प्लस 1 है, इसको तो हम छेड़ नहीं सकते, लेकिन पावर में तो हेर फेर हम कर ही सकते हैं ना। तो इसकी पावर मैंने कर दी 1 प्लस 1 ओवर 3n प्लस 1 पावर 3n प्लस 1। ओके, अब इसकी पावर ऐसी की जाए ताकि वापस से हमें n मिल जाए। तो देखो n मिलना था तो एक तो n लगा दो ऊपर, और 3n प्लस 1 जो था ना उसको नीचे लगा दो 3n प्लस 1, ताकि ये दोनों कैंसिल आउट होकर के वापस से हमें यही टर्म दे दें। तो ये टर्म लिखो या ये टर्म लिखो, बात तो सेम ही है। हमें हमारी डिजायर्ड फॉर्म चाहिए थी जो कि ये है। डिजायर्ड फॉर्म क्या कहती है, 1 प्लस समथिंग ओवर वो टर्म जो इन्फिनिटी की ओर जा रही है। अभी देखो ये वाली जो टर्म है ना, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाली जो टर्म है ये वाली, ये इन्फिनिटी की ओर जा रही है और इसकी जो पावर है वो भी इन्फिनिटी की ओर जा रही है। तो ऐसी जब टर्म आ जाती है तो वहां पर हम क्या बोल देते हैं कि ये जो टर्म है वो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर e की ओर चली जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, जब हम इस पर लिमिट लगाएंगे तो इस पर लिमिट लगाएंगे तो कैसे निकालेंगे इसकी लिमिट, n तो ऊपर है ही, यहाँ से n कॉमन ले लो। n कॉमन लिया तो यहाँ से 3 प्लस 1 ओवर n। ओके, या आप 3n भी कॉमन ले सकते थे। अल्टीमेटली आपको मिलने वाला है 1 ओवर 3। तो n से n यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो मिलेगा क्या आपको, 1 ओवर 3 मिलेगा। देखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये वाली टर्म चली जाएगी 1 ओवर n वाली टर्म चली जाएगी 0 को, और वहाँ यहाँ 3 तो 3 बच जाएगा, यहाँ पे 1 था ही पहले से, तो 1 ओवर 3 हमें मिल जाने वाला है। अंदर वाली टर्म ने क्या दे दिया, e दे दिया, और ऊपर जो पावर में जो टर्म थी उसने क्या दे दिया, 1 ओवर 3 दे दिया। ठीक है, तो इसकी जो लिमिट आ जाएगी, लिमिट un n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना आ जाएगा हमारे पास में, e पावर 1 ओवर 3। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट टर्म निकाल करके जो भी कुछ आएगी फर्स्ट टर्म या तो उसके इक्वल होगा या फिर बराबर होगा। n की वैल्यू जैसे ही आप 1 रखोगे तो उसकी फर्स्ट वैल्यू हमें फर्स्ट टर्म यहाँ पे पता चली जाएगी। रख के ही देख लेते हैं, 1 रखो यहाँ पे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 रखोगे 3 प्लस 1 1 ओवर 4, 4 प्लस 1 5 ओवर 4, तो 5 ओवर 4 इसकी फर्स्ट टर्म होने वाली है, और आपकी यहाँ पर un आने वाला है, और यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा e पावर 1 ओवर 3 से। तो इसको हमने बाउंड भी कर दिया, ये हो गया आपका बाउंडेड, और ये हो गया आपका क्या, यूनिक लिमिट पॉइंट। मतलब कि क्या, यूनिक लिमिट पॉइंट मतलब कि लिमिट। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन भी सेम है इसी तरह से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है un इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 2 पावर n स्क्वायर। भाई n स्क्वायर ही तो दिया हुआ है ना सिर्फ यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर अगर प्लस 2 कर दें हम तो हमारा काम बन जाएगा, लेकिन ऐसे डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 2 पावर लगा दो n स्क्वायर
+2, ठीक है। अभी इसकी होल पावर ऐसी लगाओ ताकि आपको वापस से n स्क्वायर यहाँ पर मिल सके। तो देखो n स्क्वायर तो था, उसको तो हमने बाहर ले लिया, ओके। अब इसको कैंसिल करने के लिए n स्क्वायर +2 वापस से लगा दो, सिंपल। अंदर वाली टर्म कहाँ चली गई, e को चली गई, बाहर वाली टर्म को अलग से सोल्व कर लो। n स्क्वायर यहाँ पे अगर आप कॉमन ले लोगे तो n स्क्वायर ऊपर से आ गया, n स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आया तो 1+2/n स्क्वायर, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया जब तक कि ये 0 नहीं बन जा रहा है, जब तक कि ये इनफाइनाइट नहीं बन जा रहा है तब तक ये कैंसिल हो जाएगा। देखो अंदर वाले को तो हमने सोल्व कर दिया कि एज n जब इन्फिनिटी की ओर जाएगा ये जो टर्म है ये e की ओर जाएगी। मैं इसको रफली समझा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मत देखना कि ये तरीका है इसका करने का, आपको फेयर वर्क नहीं करवा रहा मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको कि किस तरह से हम इसके साथ में डील करेंगे। बाकी फेयर नोट्स बनाने आपका काम है, ओके। अभी देखो ऊपर वाली जो पावर है उसके साथ में हम डील कर रहे थे, तो 2/n स्क्वायर, जब n इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो 2/n स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा 0 की ओर, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पर भी 1 था, 1/1 मिला। तो यहाँ पर फाइनली हमें जो लिमिट निकल करके आएगी वो e ही तो मिलेगी यहाँ पे। तो लिमिट un जो है हमें कितना मिल गया, e के इक्वल मिल गया। और यहाँ पर u1 मतलब 1 रख करके आपकी कोई भी वैल्यू आएगी वो या तो छोटी होगी या बराबर होगी किसके, un के, या फिर un जो है वो e से छोटा होगा। यहाँ पर हमने कर दिया इसको बाउंडेड और यहाँ पे हमने निकाल दी इसकी लिमिट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका un जो है वो क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ध्यान से समझना, अगले क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द सीक्वेंस un is convergent by showing, अब ये कंडीशन भी दे रहा है, by showing that the subsequences u2n and u2n minus 1 ये दोनों सबसीक्वेंसेस कन्वर्जिंग टू सेम लिमिट, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि un को कन्वर्जेंट प्रूव करो, किसकी हेल्प से, इन दोनों सबसीक्वेंसेस की हेल्प से कन्वर्जेंट प्रूव करो कि आपका जो ये है ना u2n ये और u2n माइनस 1 ये दोनों के दोनों सीक्वेंस अगर सेम लिमिट को जाते हैं तो un कन्वर्ज करेगा। इस तरह से हमें इसको प्रूव करना है। तो इसका पहला जो है इसका पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट वो क्या कह रहा है कि 0 इज लेस देन u1 इज लेस देन u2, ओके। एंड जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है वो हम लिख लेते हैं। एंड हमें दिया हुआ है un प्लस 2, ओके, un प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3 un प्लस 1 प्लस 2un, ठीक है। अभी देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने पहले भी क्वेश्चन किए थे ना कि जब रिकरेंस रिलेशन दिए हुए होते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी तरह से टेलीस्कोपिक बना करके काटा पीटी करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से तो आप एक चीज बता सकते हो कि u2 माइनस u1 जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। u2 माइनस u1 क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, u2n माइनस 1 व u2n को सेम लिमिट को पहुंचाना है। क्या करना है, तो ये दोनों सीक्वेंसेस दिखती कैसी हैं, पहले तो ये देख लो। u2n माइनस 1 ये सीक्वेंस कैसी दिखेगी, ये दिखेगी u1 u3। देखो n जो है ना, n को नेचुरल नंबर से ही तो लेते हो, तो n जब 1 रखा तो 1 u1 3 u5
U7 इस तरह से चलेंगी। अब U2n जो सीक्वेंस है वो कैसी दिखेगी, वो दिखेगी U2, U4, U6, U8 एंड सो ऑन, इस तरह से दिखेगी। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों के दोनों सीक्वेंसेस किसी एक L को जाकर के कन्वर्ज करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। और हम जब ये प्रूव कर देंगे तो वहाँ से ऑटोमेटिकली इम्प्लाई हो जाएगा कि आपका जो UN है वो भी L को जाकर के कन्वर्ज करता है। तो इन दोनों को कन्वर्ज करवाने के लिए हम अभी तक जो हमने मेथड्स देखे थे वो ये देखे थे कि किसी तरह से टेलीस्कोपिक बनाएं, है ना। लेकिन यहाँ पर टेलीस्कोपिक बनाने से पहले अगर इनइक्वालिटी से ही काम बन जाता है हमारा, तो टेलीस्कोपिक बनाने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो इन दोनों का यूज करना है। अभी एक बात बताओ, ये जो रिकरेंस दिया हुआ है, क्या इस रिकरेंस में कहीं भी आप U2n-1 या U2n निकाल सकते हो? इस रिकरेंस में U2n-1 कहीं से निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। U2n कहीं से निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो अब हम क्या करें इस कंडीशन में, हम क्या करें इस कंडीशन में, हम इंडिविजुअल टर्म्स के बीच के रिलेशंस को जानने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो U1 है, U1 U2 से छोटा है या बड़ा है, पहली बात तो ये जानने की कोशिश करेंगे। U3 जो है U3 वो U4 से छोटा है या बड़ा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। अब फिर जानने की कोशिश करेंगे कि U3 जो है वो U2 से छोटा है या बड़ा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर जानने की कोशिश करेंगे कि U1 जो है वो U4 से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, ये सब अगर हम जानने की ये सब अगर हमें पता चल जाता है तो हम एक कंबाइन रिलेशन बना पाएंगे। अभी तक जो हमने यूज़ किए थे, तो हम अभी तक हमने कौन कौन से तरीके यूज़ कर लिए थे कि एक हम ऐसा रिलेशन बना देते थे कि U1 U3 U5 एंड इस तरह से U4 एंड U2 इस तरह से, है ना। तो यहाँ से तो ये U2n-1 बन जाता था, इधर से सीक्वेंस चलती थी U2n। तो इस टाइप का हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, एक एक टर्म के बीच में, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इन चारों टर्म्स को लेकर के हम देखेंगे कि इसके बीच में और इसके बीच में क्या रिलेशन है, इसके बीच में क्या रिलेशन है। हाँ, इन दोनों का तो रह गया, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ना, इन दोनों के बीच में भी क्या रिलेशन है। ऐसे सबका रिलेशन जब हम देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सीक्वेंस कैसी बन रही है, कैसा उसका टाइप है, क्या टाइप वो ले रही है। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं रिलेशंस निकालना। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है ना वो हम लिख लेते हैं, व्हाट वी हैव गिवन, कलर तो यार येलो वाला ही ठीक लगता है इसके ऊपर। UN+2 जो है वो इक्वल है 1/3 UN+1 + 2UN। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले तो हमें पता है कि U2 - U1 जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम इम्प्लाई कर सकते हैं, यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि U2 जो है हमेशा बड़ा होगा U1 से। पहला रिलेशन हमें मिल गया। ओके, पहला रिलेशन हमें यहाँ से मिल गया। अब यहाँ पर जब n की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पर आएगा U3 निकालेंगे तो 1/3 U2 + 2U1। ओके, अभी U3 और U1 के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं, U3 और U1 के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम, इसमें से U1 को माइनस कर देंगे। U3 - U1 कर दो माइनस, तो यहाँ पे कितना आया, 1/3 U2 + 2U1 - U1। जब माइनस का U1 आप करोगे यहाँ से तो देखो U2/3 तो यहाँ से है ही, प्लस 2U1 - 3U1, 2U1 - 3U1/3। ठीक है, इस तरह से आ गया। अभी हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे माइनस आ गया तो U2 - U1/3 आ गया निकल करके। भाई U2 - U1 जो था ना तो वो तो पॉजिटिव था, तो यहाँ से लेकर के ये वाली जो टर्म है U2 - U1 ये क्या है, पॉजिटिव है, और 3 खुद पॉजिटिव है, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये पॉजिटिव है। तो हम यहाँ से क्या क्या बोल सकते हैं
कि u3 माइनस u1 पॉजिटिव है, मतलब u3 जो है वो बड़ा है u1 से। भाई दूसरा रिलेशन आ गया। ठीक है, हमें क्या करना है, u1 u2 u3 u4 इन चारों को समेटना है, इन चारों को समेटना है एक दूसरे के साथ में। ठीक है, इन चारों को समेट देंगे, हमें सीक्वेंस के बारे में पता चल जाएगा कि सीक्वेंस का क्या बिहेवियर है। u3 u1 के बीच में निकाल दिया, अब u3 u2 के बीच में निकाल दो। u3 u2 के बीच में जब हम निकालेंगे रिलेशन, तो u3 में से u2 माइनस कर दो। u3 माइनस u2 जब आप करोगे तो u3 कितना था, u3 है 1/3, u2 माइनस 2u1 प्लस है बीच में है ना, u2 प्लस 2u1 माइनस u2, माइनस का u2 कर दो, तो यहाँ से कितना आया, यहाँ से आएगा 2u1, पहले इसको लिख रहा हूँ 2u1/3 प्लस u2 माइनस 3u2/3। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया 2u1/3 माइनस 2u2/3। तो यहाँ से जब आप कॉमन लोगे 2/3 को, तो यहाँ से कितना आया u1 माइनस u2। अब u1 माइनस u2 तो नेगेटिव हो जाएगा ना। देखो अब इसको क्या करो, आप यहाँ से फिर से एक माइनस कॉमन ले लो। एक माइनस जब आप कॉमन लोगे तो माइनस 2/3 u2 माइनस u1। भाई u2 माइनस u1 ये वाली टर्म तो हमेशा पॉजिटिव है, ये वाली टर्म क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। और पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो जो ओवरऑल टर्म मिल जाएगी वो हमें क्या मिल जाएगी, नेगेटिव मिल जाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि u3 माइनस u2 जो है वो नेगेटिव मिल गया। यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि u3 जो है वो छोटा हो गया u2 से। ले भाई एक रिलेशन और मिल गया। टोटल कितने रिलेशन मिल गए, अभी तक हमें एक रिलेशन यहाँ पे मिला था, दूसरा रिलेशन यहाँ पर मिला था, तीसरा रिलेशन यहाँ पर मिल गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम u4 और u3 के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं। किस किस के बीच में, u4 और u3 के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो u4 माइनस u3 कर दो यहाँ पर। u4 माइनस u3 जब हम करेंगे तो u4 कितना है 1/3 u3 प्लस 2u2 माइनस u3। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा u3/3 प्लस 2/3 u2 माइनस u3। ओके, ये जब आप करोगे उसके बाद में आपको फाइनल यहाँ पर निकल करके आएगा कि माइनस कॉमन लेने के बाद में 2/3 u3 माइनस u2 माइनस u2 मिटन जावे u3 माइनस u2। भाई हो गया हैंग, अब इसको थोड़ा चाहिए आराम। यहाँ तक समझ में आया। अभी देखो, अभी हम क्या बोल रहे हैं, u3 माइनस u2 और यहाँ पे आ गया माइनस कॉमन। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यही निकल करके आएगा, मैं बता देता हूँ आपको। अब u3 माइनस u2 की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये कैसे पता चलेगा। भाई u3 तो है छोटा और u2 है बड़ा, छोटे में से बड़ा जाएगा तो नेगेटिव ही मिलने वाला है ना। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिल करके हमें मिल गया पॉजिटिव, पॉजिटिव मिल गया। तो u4 माइनस u3 की जो वैल्यू है वो हमें पॉजिटिव मिल जाएगी, तो पॉजिटिव मिल जाएगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो ना, u3 माइनस u2 की डायरेक्ट वैल्यू उठा करके रख सकते हो जो निकल करके आई थी, उसमें भी आपको u2 माइनस u1 मिल जाए। फाइनली आपको ये जो वैल्यू है पॉजिटिव मिलने वाली है टोटल। ठीक है, ये छोटा है ये बड़ा है, यहाँ पे एक नेगेटिव यहाँ पे, दोनों मिलकर के पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि u4 की जो वैल्यू है वो बड़ी आ गई, किससे, u3 से। ये मिल गया रिलेशन नंबर 4। अब एक फाइनल रिलेशन निकालेंगे जो है u4 और u2 के बीच में। तो u4 माइनस u2 जब हम यहाँ पर करेंगे तो हम देखेंगे 1/3 u3 प्लस 2u2 माइनस u2। ठीक है, जब इसको सोल्व करते हैं तो u3/3 प्लस
2u2 माइनस 3u2 ओवर 3। इसको सोल्व करते हैं तो u3 ओवर 3 माइनस u2 ओवर 3। इसको फिर से सोल्व करते हैं तो 1 ओवर 3 u3 माइनस u2। अब ये जो वैल्यू है ये तो नेगेटिव है, अब इसको उल्टा अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो पॉजिटिव मिल जाएगी, तो 1 माइनस 1 ओवर 3 u2 माइनस u3। ध्यान रखना u2 जो है वो बड़ा है, हमने अभी देखा था, और ये क्या है, छोटा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू है u4 माइनस u2 की जो वैल्यू है वो हमें नेगेटिव मिलती है, तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाता है, u4 जो है u2 से छोटा हो जाता है। अभी ये रिलेशन मिल गया हमें, रिलेशन नंबर 5। अब पांचों रिलेशंस को देखते हुए हम एक बात तो कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम 1 3 5 7 करते जाते हैं, ठीक है, तो इंडेक्स जब ओड वाले इंडेक्स बढ़ते हैं तो टर्म्स इंक्रीज करती है, बढ़ती है, लेकिन जब हम 2 4 6 8 करते हैं तो इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो वैल्यूज घटती है। वैल्यूज क्या होती है, घटती है। देखो 4 वाला 2 से छोटा है, ठीक है, 4 वाला 2 से छोटा है। इस तरह से जब हम इन चारों रिलेशंस को एक साथ में देख करके जब हम इनको लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि with the help of all these inequalities we can say that, what we can say that u1 is less than u3 is less than u5 is less than and u6 is less than u4 is less than u2। अब देखो ये जो सीक्वेंस ऐसे बन रही है u1 u3 u5, ये है आपकी un-1, इसलिए हमने इंडिविजुअल टर्म्स को यहाँ पे कंपेयर किया था। ये सीक्वेंस इधर से बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये सीक्वेंस जा रही है तो ये सीक्वेंस बन रही है आपकी u2n। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये जो सीक्वेंस है क्या ये मोनोटोन इंक्रीजिंग नहीं है? मोनोटोन इंक्रीजिंग के साथ साथ प्लस बाउंडेड अबव है, अबव बाय u2, इससे बाउंडेड अबव हो जाएगी। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में मैंने बहुत ही अच्छे से समझाई थी ये वाला कॉन्सेप्ट, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो आप पिछले लेक्चर्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये वाली जो सीक्वेंस है वो क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये वाली जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, प्लस मोनोटोन डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीज कर रही है, u2 बड़ा है फिर छोटा है फिर छोटा, इस तरह से डिक्रीज करती जा रही है। प्लस में ये आ जाएगी बाउंडेड बिलो बाय u1। अब देखो ये सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड अबव, मोनोटोन डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड बिलो, तो भाई यहाँ से हम MCT लगा करके, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम लगा करके बाय MCT मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, बोथ u2n-1 एंड u2n आर कन्वर्जेंट। ओके, दोनों सीक्वेंसेस क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। अब जब कन्वर्जेंट हो गई तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों किसी ना किसी लिमिट को तो जाती होंगी ना, लेट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u2n-1 जो है वो जा रही है L को, और एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u2n जो है वो जा रही है M को। ओके, दोनों कन्वर्जेंट है तो ये भी किसी लिमिट को जाती होगी, ये भी किसी यूनिक लिमिट को जाती होगी। अब हमारा टारगेट है कि ये दोनों ही सेम लिमिट को जाती है। टू शो M is equal to L, what we can do, we can just put our जो हमने हमें जो रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ था, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। un+2 हमें दिया हुआ था 1/3 un+1 + 2un, ये दिया हुआ था। अगर मैं इसको n को डायरेक्ट रिप्लेस कर दूं 2n से, डायरेक्ट रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास में क्या सीक्वेंस निकल करके आएगी, देखो u2n+2 इज इक्वल टू 1/3 u2n+1 + 2 u2n, ये सीक्वेंस निकल करके आ जाएगी अगर डायरेक्ट n को रिप्लेस कर दे 2n से।
अभी मुझे बताओ कि एक तो u2n-1 वाली सीक्वेंस है और एक सीक्वेंस है u2n वाली। ये वाली जो सीक्वेंस है ये तो ऑड नंबर्स की सीक्वेंस है ना। अब ऑड नंबर्स की सीक्वेंस तो ये है यहाँ पर, ठीक है, ऑड इंडेक्सेस की सीक्वेंस तो ये है, और ये कहाँ जा रही थी, ये L को जा रही थी। इवन नंबर वाली सीक्वेंस कहाँ जा रही थी, M को जा रही थी, और इवन नंबर वाली सीक्वेंस ये है, ये भी इवन नंबर वाली सीक्वेंस है और ये भी इवन नंबर वाली सीक्वेंस है। आप n रख के देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इवन इंडेक्स मिलेगा, यहाँ पे इवन मिलेगा, यहाँ पे आपको इवन मिलेगा, यहाँ पे आपको इवन मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा आपको ओड। तो ये इवन वाली कहाँ जा रही है, M को, इवन वाली कहाँ जा रही है, M को, ओड वाली जा रही है L को। तो हम इसमें डायरेक्ट हम L और M यहाँ पर पुट कर सकते हैं। हमने अभी कन्वर्जन प्रूव कर दिया ना, इसलिए हम यहाँ पे LM पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पुट किया M इज इक्वल टू 1/3 L प्लस 2M। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3M इज इक्वल टू L प्लस 2M। 2M से एक 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें मिल गया M इज इक्वल टू L। तो हम अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि बोथ द सीक्वेंसेस कन्वर्ज टू द सेम लिमिट, सो both the sequences u2n-1 and u2n converges to the same limit L मान लो, ठीक है, M के इक्वल है। ओके, थैंक यू। इसका अगला पार्ट अगली वीडियो में होगा, सारे करवाएंगे एक एक करके। थैंक यू, बाय बाय।